नमस्ते। काका कालेलकर की गंगा मैया निबंध पर हम आज बात करेंगे। काका कालेलकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक हैं। उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। गुजरात में हिंदी प्रचार की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने काका कालेलकर को चुना था। वे उच्च कोटि के विचारक और विद्वान थे। गुजराती, हिंदी और मराठी भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। गंगा मैया काका कालेलकर द्वारा रचित ललित निबंध है। आर्य संस्कृति की माता है गंगा, ऐसे मानी जाती है। देवव्रत भीष्म की माता है गंगा, इसलिए भी आर्य संस्कृति गंगा को माता के रूप में पूजती है। गंगा ही नहीं, भारत की हर नदी पूजी जाती है। इस तरह देखा जाए तो गंगा की महत्व और बढ़ जाती है। गंगा कुरु पांचाल देश का अंग बंग देशों से संबंध कराती है। पूर्व पांचाल अर्थात दिल्ली के आसपास की जगह, और अंग बंग मतलब बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल। हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी गंगा के तट पर जीते हैं। गंगा का दर्शन हर जगह मुग्ध है। हर जगह एक दूसरी दृष्टि से हम गंगा को देख सकती हैं। जैसे गंगोत्री में हिमाच्छादित गंगा का दर्शन हम कर सकते हैं। उत्तरकाशी की ओर जाएं तो गंगा का मुग्ध रूप हम देख सकते हैं। देवप्रयाग में पहाड़ी के सांकरे जगहों से अलकनंदा से मिलती अटखेलियां खेलती हुई गंगा का दर्शन हम कर सकते हैं। आगे आकर राम झूले, लक्ष्मण झूले की विकराल दृष्टा और हरिद्वार में गंगा का स्वच्छंद विहार हम देख सकते हैं। कानपुर आते आते प्रयाग के विशाल तट पर जब कालिंदी के साथ गंगा का मिलाप होता है, यमुना नदी से गंगा मिलती है, तो वहाँ त्रिवेणी संगम देखने लायक है। त्रिवेणी संगम इसलिए कहता है कि वहाँ सरस्वती नदी में मिलती है, ऐसा एक कहावत है। गंगा की धारा बढ़ती जाती है। गंगा में कितनी नदियां मिलती हैं? अनगिनत नदियां मिलती हैं, इसलिए गंगा की धारा बढ़ती ही जाती है। चाहे कितनी नदियां गंगा में मिले, लेकिन यमुना का गंगा में मिलन सबसे दर्शनीय या सबसे पहले बोली जाती है। जैसे शकुंतला जैसी तपस्वी कन्या जब गंगा दिखती है, तो यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी, ऐसा कहा गया है। फिर एक उपमा ऐसी है कि शर्मिष्ठा और देवयानी की तरह है गंगा और यमुना। शर्मिष्ठा और देवयानी को आप जानते होंगे, नहीं तो वी.एस. खंडेलकर एक मराठी लेखक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। उनकी एक उपन्यास है ययाति, वो पढ़कर देखिए। शर्मिष्ठा और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य। शर्मिष्ठा असुर राजा की पुत्री हैं। आगे जब आगे आ जाता है, नहीं, प्रयाग में जब गंगा और यमुना का संगम होता है, उस जगह को प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि उसका महत्व इतना अधिक भारत में माना जाता है। आगे आकर गंगा में बहुत से बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, जैसे चंबल, गंडकी आदि नदियां, सोनभद्र अर्थात सोन नदी आदि मिलते हैं। यमुना वृंदावन, मथुरा से होकर आती है, तो हमें श्री कृष्ण की याद दिलाती है। अयोध्या से होकर आने वाली सरयू हमें आदर्श राजा रामचंद्र की याद दिलाती है। पाटलिपुत्र के पास मगध जैसे विस्तीर्ण जगहों से, जैसे अर्थात बिहार से होकर गंगा बहती है। गंगा वाल्मीकि, बुद्ध, महावीर, अशोक, समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों, तुलसीदास, कबीर जैसे संतों का याद हमें दिलाते हैं। ये सभी लोग गंगा के तट से हैं।
जब पूर्व की ओर जाती गंगा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि उसे ब्रह्मपुत्रा से मिलना है। आसाम से होकर ब्रह्मपुत्रा आता है और ग्वालंदो नामक जगह में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है। दोनों मिलते हैं तो विजयी वीर का जो हालत है वही नदी का हालत है। नदी कई छोटी छोटी नदियों में बंट जाता है और वहाँ सुंदरबन का डेल्टा जो कहते हैं ना, वो बन जाता है, सुंदरबन बन जाता है। सुंदरबन में बेंद का झुंड भी ज्यादा उगते हैं, ऐसा कहा जाता है। बेंद का झुंड भी ज्यादा उगता है। बेंद का मतलब है मलयालम में इसे चूरल कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि सगर पुत्रों की वासना को तृप्त कर उनका उद्धार करने के लिए भी गंगा उस तरफ जाती है। सगर पुत्रों की एक कहानी है। सगर पुत्र श्री रामचंद्र के एक पूर्वज हैं। सगर उनके 60,000 पुत्रों की एक कहानी है। आजकल गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो मिलन के बाद उसके नाम पद्मा और आगे मेघना हो जाता है, लेकिन आजकल वहाँ उतना सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। कल कारखाने और उसकी गंदगी वहाँ फैली हुई है। पहले जब हिंदुस्तान के खूबसूरत चीज़ें वहाँ से बाहर जावा द्वीप वगैरह में जाते थे, तो आजकल विलायती भद्दा माल, गंदी चीज़ें भारत की ओर आता है। गंगा की स्थिति आज बहुत ही दर्दनाक है। कहाँ तक यह स्थिति होगी कुछ मालूम नहीं। भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा भौगोलिक विविधता को गंगा के माध्यम से इस निबंध में लिखाया है। भारत के धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष का भी अटूट संबंध इसमें दिखाया है। सरल और ओजस्वी भाषा में उन्होंने यह विचारपूर्ण निबंध लिखा है। उनकी भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली है। नमस्ते।